मग जोहति मन व्यथित भामिनी, प्रियतम अजहु कुंज नहीं आए, बीती रही मधुमयी जामिनी। छटपटात अति प्राण मिलन को, चंद बदनी सौंदर्य धामिनी। प्रेममयी प्राणेश्वरी राधा, साधारण नहीं जगत कामिनी। हाय हाय क्यों प्रिय नहीं आए, बिलखि बिसूरति हृदय स्वामिनी। छायो अति विषाद और अंतर, मति भई संतत शोक गामिनी। निकुंज में बैठी भामिनी मार्ग देख रही हैं। प्रियतम अभी तक निकुंज में नहीं आए। मधुमयी रजनी बीती जा रही है, इससे उनका मन व्यथित है। उस विधुवदनी सौंदर्य धामिनी के प्राण अपने प्रियतम से मिलने के लिए अत्यंत छटपटा रहे हैं। वह कोई साधारण संसारी स्त्री नहीं है, स्वयं प्रेममयी प्रियतम प्राणेश्वरी श्री राधा हैं। वह अपने प्राणधन श्री कृष्ण के हृदय की स्वामिनी हैं। उनके हृदय पर उसका अधिकार है। वही बिलख बिलख कर विसूरती हुई पुकार रही है, हाय हाय प्रियतम अभी तक क्यों नहीं आए। उसके हृदय के भीतर अत्यंत विषाद छा रहा है और उसकी बुद्धि वृत्ति निरंतर वियोग जनित शोक की ओर प्रवाहित हो रही है। आए दूती ने बात कही, चंद्रावली की कुंज सिधारे, सांवर आज सही। सुनत प्रफुल्लित भई राधिका, धीरज सहज गही। उठी अमित आनंद लहर, उर मानस सिद्धि लही। चंद्रावली सम नहीं कितहु को, सुंदरी अन्य मही। मधुर सुहासिनी चतुर विलासिनी, गुण समूह उमही। मैं नित ही कहती पियते, तुम क्यों न जाओ उतही। सुनी नाय पिय विनय कबहु, उल्टे मोकू उलही। दूती भयो विधाता दक्षिण, मन की होय रही। प्रियतम के हृदय पर इतना अधिकार है और ऐसी विलक्षण व्याकुल प्राणों की प्रतीक्षा है। प्रियतम उसके हैं और उसे मिलने ही चाहिए, क्यों नहीं आए अब तक। इतने में ही एक दूती आती है और वह यह बात कहती है कि राधे, आज तो सचमुच श्याम सुंदर चंद्रावली जी की कुंज में पधार गए हैं। साधारण काम सेविका स्त्री होती तो यह सुनकर मर्माहत हो जाती, रोती, क्षुब्ध और क्रुद्ध होती, पर श्री राधा तो सर्वोपरि पूर्ण महान त्याग की सजीव मूर्ति हैं। वह दूती के मुख से यह सुनते ही प्रफुल्लित हो गईं। प्रियतम के वियोग में जो धैर्य छूट चुका था वह सहज ही पुनः ग्रहण हो गया। उसके हृदय में आनंद की अपरिमित लहरें उठने लगीं। उसने अनुभव किया, आहा, आज मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। इस पृथ्वी तल पर चंद्रावली के समान कहीं भी कोई सुंदरी नहीं है। वह मधुर मृदु हासिनी तथा परम विलास चतुरा है। उसमें गुण समूहों की बाढ़ आई हुई है। मैं नित्य ही प्रियतम से कहा करती, प्यारे तुम चंद्रावली की कुंज में क्यों नहीं पधारते। मैं चाहती थी वे वहाँ जाकर वास्तव में अपने योग्य अधिकारिणी को पाकर सुखी हूँ, परंतु प्रियतम ने मेरी यह विनती कभी नहीं सुनी और ऐसा कहने के लिए उल्टे मुझे उलाहना ही दिया। यह सब सोचकर प्रेममयी श्री राधिका ने दूती से कहा, दूती, आज विधाता मेरे दक्षिण हो गया है, इसी से आज मेरे मन की बात हो गई। निरखी न्यौछावर प्राण प्यारे, भाव प्रिया के परम मनोहर, जग की विधि तय न्यारे। पठई हुती स्वयं दूती, छिपि ठाढ़े एक किनारे। व्याकुल दशा देखी प्यारी की, निज वियोग मनहारे। निरखी नयन ते भाव प्रिया के, आंसू ढारत प्यारे। प्रिया हृदय के भाव मधुरतम, सुच प्रिय सुखमय सारे। देखन को मन जग्यो मनोरथ, नहीं टर्यो सो टारे। देखी प्रिया को सुखमय मुख, अब छूटे प्रेम फुहारे। पिय को सन्मुख देखी सजल, भय प्रिया नयन अरुणारे। राधा हृदय विहारी और राधा समर्पित हृदय प्रियतम श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण जिस समय निकुंज में पधारे थे, उस समय श्री राधा वियोग व्यथित हृदय से निकुंज में बैठी उनकी आतुर प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने अपने वियोग में प्रियतमा श्री राधा जी की यह व्याकुल दशा देखी। उनके मन को हरण कर लिया श्री राधा की इस विचित्र प्रेम समाधिस्थ मूर्ति ने। वे अपने नेत्रों से प्रियतमा श्री राधा के इन भावों को देखकर प्रेमाश्रु बहाने लगे। वे जानते थे कि प्रियतमा श्री राधिका जी के हृदय के सभी भाव पवित्र, अत्यंत प्रिय, मधुरतम एवं सुखमय हैं, अतः वे प्रकट नहीं हुए। उनके मन में श्री राधा हृदय के और भी पवित्र भावों को देखने की लालसा जाग उठी। उन्होंने चाहा कि ऐसा न किया जाए, परंतु वह मनोरथ उनके मन से हटाए भी न हटा। तब उन्होंने एक दूती को समझाकर चंद्रावली की कुंज में पधारने की बात कहने को भेजा
और स्वयं राधा भावों की मधुरतम पवित्र रस का आस्वादन करने के लिए एक किनारे छिपकर खड़े हो गए। दूती ने आकर जब राधा को समाचार सुनाया और सुनते ही राधा अपने वियोग दुख को सर्वथा भुलाकर प्रियतम के सुख की संभावना से प्रफुल्लित होकर जो भाव प्रकट करने लगी, उनको प्राण प्रियतम ने स्वयं देखा। प्रियतमा श्री राधा के वे परम भाव सर्वनियंता सर्वेश्वर पूर्ण काम मुनि मनहारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भी मन हरण करने वाले हैं, क्योंकि वे जगत की पद्धति से सर्वथा विलक्षण हैं। जगत स्वसुख के लिए रोता है और प्रेम मूर्ति राधिका प्रियतम सुख में ही सुख का अनुभव करती हैं। उन्होंने देखा प्रियतमा का मुख सुखमय हो रहा है, कहीं भी जरा भी कमी नहीं है। तब उनके प्रेम के फुहारे फूट निकले और उन्होंने अपने को राधा पर न्यौछावर कर दिया। तदनंतर मुस्कुराते हुए वे श्री राधा के सामने आ गए। प्रियतम को सम्मुख पाकर श्री राधा के अरुण मधुर नेत्रों पर सहज ही लज्जा की छाया आ गई। धन्य, यह परम त्याग राधा प्रेम की अलौकिकता तथा विलक्षणता का पावन संकेत करता है।